हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलाइज एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलाइज एक्सपर्ट पर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम यूनिट 8 ऑफ यूजीसी नेट का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एनाटोलॉजी। एनाटोलॉजी क्या होती है, एनाटोलॉजी के बारे में हम जानेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं और टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो भी सब टॉपिक्स आ रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑनटोलॉजी क्या होती है? ऑनटोलॉजी इज अ स्टडी एंड फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रियल एंड कैटेगरीज ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट। द टर्म हैज़ अ टू primary meaning depending on whether it is used in psychology or in computer and information science में। तो फर्स्ट हमारा है साइकोलॉजिकल ऑनटॉमी। साइकोलॉजिकल ऑनटॉमी में क्या होता है? इन साइकोलॉजिकल ऑनटॉमी, ऑनटॉमी इज़ अ मेजर branch of metaphysics that examines the nature of being, and it is often described as a being caught in being or being as it is in itself। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल ऑनटॉमी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑनटॉमी। इसमें क्या है? इन टेक्नोलॉजी में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एनालॉजी इज़ ए फॉर्मल फ्रेमवर्क यूज होता है स्ट्रक्चर करने के, रिप्रेजेंट करने के लिए नॉलेज अबाउट ए स्पेसिफिक डोमेन। किसके बारे में? एक स्पेसिफिक डोमेन के बारे में। इट एक्ट एज अ स्टैंडर्डाइज्ड वोकैबुलरी सो द मशीन एंड ह्यूमन कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद द शेयर अंडरस्टैंडिंग। कैसे? शेयर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो काम करें। तो हमने समझा कि एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी एक स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रियलिटी है। ठीक है, एग्जिस्टेंस और रियलिटी और कैटेगरी ऑफ विच द थिंग्स और जो एग्जिस्ट करती हैं, ये हमारा ऑनटोलॉजी है। ठीक है, इसको भी हमने फिजियोलॉजिकल एनाटोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एनाटोलॉजी के दो कॉन्टेक्स्ट के टर्म में समझा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आरडीएफ। आरडीएफ के उसमें क्या है? तो आरडीएफ हमारा होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम पढ़ते हैं इसके टर्म में क्या है। इन द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिक वेब and anatomy provide the structured vocabulary rules that define the data relationships। क्या डिफाइन करता है? डेटा के रिलेशनशिप्स को। उसके while the RDF radio description framework serve as a standard graphic based data model used to represent the data। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? डेटा को। ठीक है, together they allow machine to understand link and reason over the web data। किस पे? वेब डेटा पे। कि ये क्या करता है? लिंक क्रिएट करता है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, रीज़न देता है हमारे वेब डेटा, मतलब उसको मीनिंगफुल बनाता है और इसीलिए इसको रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क कहा गया है। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, एक लिंक क्रिएट करता है, एक रीज़न देता है हमारे वेब डेटा पर। ठीक है, सिमेंटिक स्टैक्स में, वेब स्टैक्स में अगर हम देखें टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क टुगेदर, इट हेल्प टू look at the hierarchy of the layer may managed by the W3C स्टैंडर्ड। देखिए इसमें पहला है हमारा RDF डेटा मॉडल, द फाउंडेशन लेयर that breaks all the information down into the similar triples statement, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। इसमें ये काम करता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट्स के टर्म में। अब हम इसको पहले हमने RDF डेटा मॉडल्स के टर्म में देखा, अब हमको इसको RDF बेसिक इसका स्कीमा में देखेंगे। बेसिक स्कीमा में, तो बेसिक स्कीमा में क्या है? द एक्सटेंशन RDF दैट अलाउ यू टू क्रिएट अ allow you to create a basic vocabulary heritage। अब क्या कह रही है? बेसिक vocabulary heritage के कंटेक्स्ट में ये कह रहा है। ठीक है, तो ये डिफाइनिंग ए डॉग हमने एक क्लास लिया। सब क्लास क्या है इसका? कि वो एक एनिमल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देंगे OWL रिच एनाटॉमी में वेब एनालॉजी जिसे कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है, वेब एनालॉजी लैंग्वेज। ठीक है,
build upon the top of RDF and add advanced logics, constraints, characteristics, starting that a person only have a one biological mother. मतलब एक बंदे की एक ही बायोलॉजिकल मदर होती है. कोर कंपोनेंट RDF बेस्ड एनालॉजी के क्या है कि ये क्लास कैटेगराइज करती है, कॉन्सेप्ट देती है अपने डोमेन्स को. प्रॉपर्टी में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द क्लास एंड डेटा पॉइंट्स के बीच में. और हमारा थर्ड है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में लिंकिंग करना रिसोर्सेज को दूसरे रिसोर्सेज के साथ. डेटा टाइप प्रॉपर्टी में लिंकिंग करना एक रिसोर्सेज को टू ए लिटरल वैल्यू के साथ. ठीक है. उसके बाद इंस्टेंस क्या है, इंडिविजुअल. द एक्चुअल रियल वर्ल्ड डाटा पॉइंट आर असाइन टू दिस क्लास. इस क्लास को असाइन होते हैं. ठीक है. तो ये हमारे हो गए इंस्टेंस. अब हम यहाँ जाते हैं RDFS में. क्या है RDFS? होता है स्कीमा. इसका मतलब एस का मतलब होता है स्कीमा, मतलब रेडियो डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क स्कीमा, RDFS. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये क्या है, फाउंडेशन है और लाइट वेटेड ऑनोटॉमी लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज द W3 टू स्ट्रक्चर डाटा एंड डिफाइन वोकैबुलरी फॉर द सिमेंटिक वेब. किसके लिए डिफाइन करना, सिमेंटिक वेब के लिए. While the raw RDF models data as a basic subject predicate object traits facts, RDFS provides the mechanism needed to define classes, heritage, property, transforming flat graphs into the meaningful modern models. इसको हम एंटोलॉजीज भी कहते हैं. अब हम आ जाते हैं इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं RDFS के. तो पहला ये इसमें यूज़ होता है ए स्मॉल सेट ऑफ कोड टर्म कंस्ट्रक्ट करने के लिए रूल और फ्रेमवर्क को डाटा सेट के लिए. ठीक है. और इसमें तो पहला हमारा आ जाता है इसके अंदर सीमेंट क्लासेस एंड इंसेक्ट्स. ठीक है. इंस्टेंस पहला हमारा आ जाता है क्लासेस एंड इंस्टेंस. दूसरा हमारा इसमें हायरार्कियल रिलेशनशिप है. तीसरा रिस्ट्रिक्टिंग प्रॉपर्टी है. और फोर्थ तीन ही है, ये तीन इसमें बताया मैंने आपको. पहला हमारा जो है इसमें आ जाता है क्लासेस एंड इंस्टेंस. दूसरा हमारा हायरार्कियल रिलेशनशिप और थर्ड हमारा रिस्ट्रिक्टिंग प्रॉपर्टीज. तो इसमें हमारा पहले में क्या है कि हम RDFS क्लास लेते हैं, फिर RDF टाइप लेते हैं और RDF टाइप लेते हैं. अब ये लेते हैं हम क्लास और इंस्टेंस में RDFS क्लास और RDF टाइप. ठीक है. अब हम हायरार्की रिलेशनशिप में जाएं तो उसमें RDFS सब क्लास ऑफ रहती है और RDFS सब प्रॉपर्टी ऑफ रहती है. ठीक है. अगर हम रिस्ट्रिक्टिंग प्रॉपर्टी में जाएं तो इसमें हमारा रहता है RDFS डोमेन और RDFS रैंक्स. ये हमारा रहता है. और इसमें हमारा मैंने आपको बता ही दिया ये क्या है, कंपोनेंट्स है हमारे RDFS के. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारे फिनिश हो गए. अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं. इसमें नेक्स्ट हमारा है एक है प्रोटोगेट सॉफ्टवेयर. क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है तो मैं ये आपको बता देती हूँ. प्रोटोगेट्स को डेवलप किया था हमारे स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंफॉर्मेटिक रिसर्च ने. कब डेवलप किए थे ना, स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंफॉर्मेटिक रिसर्च. स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंफॉर्मेटिक रिसर्च. तो ये 3 बार मैंने आपको बताया. ठीक है फ्रेंड्स. अब ये इंस्टेंट रिलीज़ हुआ था 11 नवंबर 1999 में. 26 साल पुराना है ये. ठीक है. और स्टेबल रिलीज़ हुआ है हमारा अभी 8 ये
लास्ट ईयर 3 सितंबर 2025 में। रिटर्न है जावा में, और ऑपरेटिंग लैंग्वेज जो सिस्टम रिटर्न लिखा गया है जावा में। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके है लिनक्स है, विंडो मैक ओएस एक्स है और विंडोज़ 2 है। ठीक है, उसके बाद जावा VM3 है, ये प्लेटफॉर्म है इसका। ठीक है, उसके बाद टाइप है हमारा ओंटोलॉजी एडिटर्स। लाइसेंसिंग है हमारी BSD 2 क्लास। वेबसाइट है हमारा protogech.stanford.edu। उसके बाद रिपोजिटरी हमारा githubs.com protogech प्रोजेक्ट /protogech, ये इसका वेबसाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा है प्रोटोगेच सॉफ्टवेयर, इसके बारे में मैंने डिटेल बताई। अब हम ओंटोलॉजी को जानते हैं, सिमेंटिक वेब्स में क्या आता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिमेंटिक वेब्स एंड ओंटोलॉजी इज ए फॉर्मल एंड machine readable format that defines कॉन्सेप्ट, कैटेगरी एंड रिलेशनशिप विद एन स्पेसिफिक डोमेन। किसके साथ रिलेशनशिप बताती है? एक स्पेसिफिक डोमेन्स के साथ। ठीक है, इट सर्व एज अ बैकबोन ऑफ सिमेंटिक वेब, ट्रांसफॉर्मिंग द इंटरनेट फ्रॉम ए कॉन्सेप्चुअल मशीन रीडेबल पेज इनटू द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ मशीन अंडरस्टैंडेबल डाटा। तो इसमें ये ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली ये रिलेशनशिप बनाती है एक स्पेसिफिक डोमेन्स के साथ। ठीक है, ये है अंडरस्टैंडेबल, उसमें क्रिएट करती है। अब कंपोनेंट क्या है इसके ओंटोलॉजीज के? पहला है एन ओंटोलॉजी ब्रेक डाउन डोमेन नॉलेज इनटू द फोर स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स में। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है जनरल कैटेगरी एंड टाइप्स ऑफ थिंग, जिसमें पर्सनल, डिजीज, ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। दूसरा हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एंड हाउ द क्लास रिलेटेड टू वन अनदर, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है। थर्ड हमारा आ जाता है इंस्टेंस, जिसमें हमारे इंडिविजुअल आ जाते हैं। एक्चुअल डाटा specific concern object belong to the class John Dewey as a instance of the person. Axions, axioms, इसमें आ जाते हैं हमारे लॉजिकल रूल्स आ जाते हैं, स्ट्रक्चर आ जाता है, कंस्ट्रेंट जो गवर्न करते हैं डोमेन्स को। एक फिजिशियन जैसे जिसके पास मेडिकल डिग्री है। ठीक है, उसके बाद कैसे ओंटोलॉजी पावर करता है वेब सिमेंटिक वेब को। इसमें पहला हमारा आता है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, ये प्रोवाइड करता है कि स्टैंडर्ड वोकैबुलरी इंश्योरिंग करना, डिफरेंट सिस्टम यूज़ करता है एग्जिस्टिंग सेम टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दूसरा हमारा डेटा इंटीग्रेशन, ये अलाउ करता है डेटास को फ्रॉम इंटायर डिफरेंट इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन टू लिंक करना टुगेदर एज सीमलेस ऑन द फ्लाइज में। अब हमारा थर्ड आता है, इसमें ऑटोमेटेड रीजनिंग, सॉफ्टवेयर agents can be used logic embodied in an analogy to interfere करना न्यू को अनस्टेटेड फैक्ट्स को फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा से। ठीक है, अब इसके ये हमारा एनाटोलॉजी में एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है लिंक डेटा। लिंक डेटा क्या होता है? रेफर टू अ सेट ऑफ डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ द publishing and concerning structured data on the web so that it can also be automatically read and interpreted by the computer। अब ये क्या कह रहा है? ऐसे सेट ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल बनाना पब्लिशिंग के लिए और कनेक्टिंग करना स्ट्रक्चर्ड डाटा को ऑन द वेब पे कि वो ऑटोमेटिकली रीड किए जा सके और इंटरप्रेट किए जा सके बाय द कंप्यूटर के द्वारा। ये कॉइन किया गया था टिम्बरलीनेर, TIMBERNER, टिम्बरली। ठीक है, तो ये इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब जो थे उन्होंने किया था
लिंक डेटा फंडामेंटली ट्रांसफर द इंटरनेट फ्रॉम अ बैफ ऑफ अ सेपरेट डॉक्यूमेंट मेंट फॉर ह्यूमन रीडिंग इनटू द ग्लोब एंड इंटरकनेक्टेड डेटाबेसेस नोन एज सिमेट्रिक वेब। मतलब ये क्या करता है, ये भी एक तरीके का लिंक प्रोवाइड करता है, आपको लिंक बनाता है डाटा पे ताकि वो रीड किए सके, समझे जा सके। अब इसमें 4 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं लिंक डाटा के, वो हम अभी जान लेते हैं। In 2006 Timberlake outline 4 fundamental rules for creating link data। उन्होंने 4 दिए थे, ठीक है। यूज़ करना URI को एज अ नेम, असाइन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल आइटम्स एंड पीपल्स एंड कॉन्सेप्ट एंड प्लेस, ये बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़ करना HTTP URI को, इंश्योर करता है दोज URI look like a web address URL so that people and software can look them over the इंटरनेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये हो गया। थर्ड, ये प्रोवाइड करता है यूज़फुल इन्फो और वाइज स्टैंडर्ड को। जब कोई व्हेन समवन इज़ लुकिंग अप ऑफ अ URI, जब कोई पर्सन URI को देख रहा है, प्रोवाइड करना स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को, यूज़ करता है वेब स्टैंडर्ड को, जिसको हम रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क भी कहते हैं, क्वेरिएबल फॉर्मेट कहते हैं, जिसको हम स्पैर्कुएल भी कहते हैं। इंक्लूड करता है लिंक टू अदर थिंग्स के लिए, जैसे ऑलवेज पॉइंट आउट करना हमारे डाटा को टूवर्ड्स अदर URI को, ताकि मशीन कैन अंडरस्टैंड कर सके अदर रिलेटेड ओवर द वेब पर। तो अभी क्या कह रहा है, इसमें 4 पॉइंट्स बताएं इसमें। HTTP यूज़ करना, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को, URI को, ठीक है। दूसरा हमारा है URI एज ए लैंग्वेज को। थर्ड हमारा है प्रोवाइड करना यूज़फुल इन्फो एज स्टैंडर्ड्स को। और चौथा है हमारा इसमें, फोर्थ है ये हमारा इंक्लूडिंग करना लिंक टू अदर थिंग्स के साथ। तो ये 4 इसमें हमारे पॉइंट्स हैं, जिसको हम रूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अब हम पढ़ेंगे इसी के अंदर ओनटोलॉजी लिंक डाटा क्या होता है, ठीक है। तो ओनटोलॉजी लिंक डाटा हम पढ़ने वाले हैं, इसको मैं बता देती हूँ। ओनटोलॉजी एंड लिंक डाटा वर्क टुगेदर एज अ कोर फ्रेमवर्क ऑफ द सिमेंटिक वेब टू मेक द डाटा मशीन रीडेबल, इंटरकनेक्टेड, कंसिक्वेंटली मीनिंगफुल। कैसे बनाना, कंसिक्वेंटली उसको मीनिंगफुल बनाना। वाइल द लिंक डाटा प्रोवाइड द फिजिकल कनेक्शन एंड पब्लिशिंग स्टैंडर्ड टू लिंक डाटा सेट अक्रॉस द वेब, किस पे, वेब्स पे, ठीक है। और एनाटोलॉजी प्रोवाइड द स्ट्रक्चर रूल एंड डिफाइंस एंड लॉजिकली दैट एक्सप्लेन दोज कनेक्शन एक्चुअली मीन। अब ये क्या कह रहा है, जब ओनटोलॉजी और लिंक डाटा को हम मतलब अगर हम एक साथ देखें तो सिमेंटिक वेब को ये मशीन रीडेबल बनाता है, इंटरकनेक्ट करता है और ये एक मीनिंगफुल लिंक क्रिएट करता है उनके बीच में, ठीक है। ये है ओनटोलॉजी लिंक डाटा का मेन जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये हमारा फिनिश हो गया। इसी में ही एक टॉपिक हम लेते हैं ओनटोलॉजी में। नेक्स्ट न्यू टॉपिक वो है बिग डाटा। बिग डाटा क्या होता है? बिग डाटा एक्सट्रीमली बिग फास्ट ग्रोइंग कॉम्प्लेक्स डाटा सेट दैट completely overwhelm traditional data processing system and relational databases. Instead of filtering neatly into the row and column, these row floats into the continuously from smartphone, sensor and social network and digital transactions. Because traditional software can't handle its teams or organizational use specialized scripted computer networks and cloud infrastructure to store and analyze this. अब ये कह रहा है किसको, ये उनको स्टोर करना, एनालाइज करना, ये सारा
मतलब ग्रोइंग डाटा को लेता है ये बिग डेटा में, ठीक है। अब इसमें 5V है हमारे बिग डेटा के, जो हम पढ़ेंगे अभी। To properly understand what separates big data from a standard data set, experts evaluate 5 distinguished pillar। अब क्या है, फाइव distinguished pillar उन्होंने डिफाइन किया, जिसमें पहला हमारा वॉल्यूम आता है, दूसरा हमारा वेलोसिटी आता है, थर्ड वेराइटी आता है, फोर्थ हमारा वेरासिटी आता है, फिफ्थ हमारा वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 V's हैं ऑफ बिग डेटा के, ठीक है। अब तो मैंने पहले बताया वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी एंड वैल्यूज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में ले लेते हैं। पहला हमारा वॉल्यूम्स है। द स्केल शेयर ऑफ डेटा कलेक्टेड ऑफ्टन रैंक फ्रॉम टेराबाइट टू पेटाबाइट, टेराबाइट से लेकर पेटाबाइट तक जाता है, ये वॉल्यूम बता रहा है इसका ये, ठीक है। वेलोसिटी ब्रेकनिक्स ऑफ बीट एट विच न्यू डाटा इज जनरेटेड एंड मस्ट बी प्रोसेस इन इन रियल टाइम, मतलब उसी टाइम में हो जाना चाहिए, ये वेलोसिटी है। वेराइटी क्या है, मिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर डाटा लाइक स्टैंडर्ड स्प्रेडशीट, सेमी स्ट्रक्चर डाटा लाइक XML लॉग्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जिसमें वीडियोस और इमेजेस रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वेराइटी हो गई हमारा। वेरासिटी क्या होता है, जिसमें एक्यूरेसी, क्लीननेस एंड ओवरऑल ट्रस्टवर्थीनेस रहती है ऑफ द इनकमिंग डाटा स्ट्रीम्स की, ठीक है। अब वैल्यू में क्या आता है हमारा, वैल्यू में हमारा आता है अल्टीमेट बिजनेस यूटिलिटी एंड एक्शनेबल इंसाइट, जो एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम द रॉ डाटा से, ठीक है फ्रेंड्स। अब तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओनटोलॉजी बिग डेटा। बिग डेटा में कैसे आती है ये, ठीक है। अब बिग डेटा में ओनटोलॉजी कैसे, ये पढ़ते हैं हम। अब ओनटोलॉजी ब्रिज द गैप बिटवीन मास एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट मशीन intelligence by providing providing a formal or standardized blueprint of the definition, rules and relation with the specific domains. So when the big data ontology transfer raw information over challenges related to the data variety and semantic astronomy into the कोहेरेंट मशीन नॉलेज ग्राफ्स में। अब ये कह रहा है कि ये इसको बिग डेटा इसको एक तरीके का स्टैंडर्ड बना है, जो ब्लूप्रिंट रहता है डेफिनेशंस का और रूल्स का और रिलेशनशिप का, स्पेसिफिक डोमेन्स, जो जैसा कि हमने उसमें भी पढ़ा था यहाँ पे, लेकिन बिग डेटा से रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके कोर कंपोनेंट क्या है, पहला है डेटा, इसमें बिग डेटा ओनटोलॉजी के पहला हमारा है क्लासिक्स और कॉन्सेप्ट्स, दूसरा प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट, थर्ड है रिलेशनशिप और फोर्थ हमारा रूल्स है, ठीक है। तो ये इसमें भी 4 तरीके के हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके। अब हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे आते हैं, डेटा माइनिंग क्या है। डेटा माइनिंग इज़ अ कंप्यूटेबल प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न, anomalies correlation with a massive data set to predict a future outcome, driven informed decision, operating at the intersection of the statistics, machine learning, database system. It essentially transforms raw unstructured data into the actionable business intelligence. अब ये क्या कह रहा है कि डाटा माइनिंग एक तरीके का हमारी इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्ट करने के लिए, फ्यूचर को उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या बनाता है, डिस्कवर करता है हिडन पैटर्न्स को, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसे। इंसिस्ट ऑफ वेराइटिंग ए प्री एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल डेटा माइनिंग एनालाइजेस इंफॉर्मेशन मैथमेटिकली, कैसे करता है एनालाइज मैथमेटिकली, टू सरफेस अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप दैट स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग टूल्स टिपिकली मिक्स,
जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स मिक्स कर देती हैं। अब कोर डेटा माइनिंग टेक्निक क्या है, इसमें पहला है कोर organization utilize several mathematical approach depend upon their specific analytic goals। अब देखो इसमें इन्होंने टेक्निक्स बताई हैं, वो हम जानते हैं। पहली टेक्निक्स है हमारी क्लासिफाई करना। पहली हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन असाइनिंग आइटम इनटू द डाटा सेट टू टारगेट कैटेगरी एंड क्लास टू प्रिडिक्ट ए डिक्टेंट आउटकम। हमने उसको एक आइडेंटिटी दे दी, एक क्लासीफाई कर दिया, उसको असाइन कर दिया उसका नंबर। दूसरा ये ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्लस्टरिंग करना। क्लस्टरिंग में हमारा ग्रुपिंग फिजिकल डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विदाउट एनी प्रीडिफाइंड कैटेगरी लेबल। जैसे उनको क्या करा, एक ग्रुप क्रिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ उनकी सिमिलैरिटी के, कोई प्रीडिफाइंड उनके लिए लेबल नहीं था, उनकी सिमिलैरिटी को देखते हुए उन्हें एक ग्रुप असाइन कर दिया। ये क्लस्टरिंग हो गया। तो ये दूसरा हो गया, पहला क्लासिफिकेशन था, दूसरा क्लस्टरिंग है। थर्ड इसमें आ जाते हैं, हमारा थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है एसोसिएशन रूल्स माइनिंग। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई करना हिडन रिलेशन बिटवीन वेरिएबल इन अ डेटाबेस। अब इसमें क्या है, आइडेंटिफाई करना क्या क्या हिडन रिलेशनशिप्स हैं डेटा बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में इन अ डेटा सेट्स में, ठीक है। उसके बाद हमारा रिग्रेशंस क्या क्या है, रिग्रेशंस में आता है हमारा एनालाइज करना रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो फोरकास्ट करने के लिए कंटिन्यूअस न्यूमरल वैल्यूज़ को, क्या कंटिन्यूअस न्यूमरल वैल्यू में इसको रिग्रेशंस कहते हैं। एनोमली डिडक्शंस में क्या क्या आता है, फ्लैग्स अनयूजेबल डाटा पॉइंट जो डेविगेट करते हैं सिग्निफिकेंटली फ्रॉम स्टैंडर्ड बेसलाइन पैटर्न से टू द पिन पॉइंट सिस्टमैटिक इरेजेबल और मलिशियस एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये इसके जो है हमने माइनिंग टेक्निक्स ली। क्या क्या माइनिंग टेक्निक्स हैं, ये मैंने 4 आपको बताई। पहली हमारा क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लस्टरिंग है, तीसरा एसोसिएशन रूल माइनिंग है, फोर्थ हमारा इसमें है रिग्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। एक और है इसमें, वो भी बता देती हूँ मैं। एक हमारा है, ये 2 पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुए हैं, 2 पॉइंट मैं क्लियर कर देती हूँ। पहला हम 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन रूल्स, ठीक है। थर्ड हमारा रिग्रेशन है। रिग्रेशन में क्या होता है, रिलेशनशिप हम डिफाइन करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ताकि फोरकास्ट कर सके कंटिन्यूअस न्यूमरल वैल्यूज़ को। किसको, न्यूमरल वैल्यूज़ को। अब इसमें 5th पॉइंट है हमारा एनोमली डिडक्शन पे। इसमें क्या करता है, फ्लैग करना अनयूजुअल डाटा पॉइंट को जो डेविगेट करता है सिग्निफिकेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड बेसलाइन पैटर्न्स को, तो पिन पॉइंट करना सिस्टमैटिक एरर को और मैलिशियस एक्टिविटीज़ को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आता है इसमें। अब ऑनटोलॉजी डेटा माइनिंग क्या होता है, ऑनटोलॉजी डेटा माइनिंग में हम कहते हैं ड्राइव करना डेटा माइनिंग, जिसको हम सिमेंटिक डेटा माइनिंग कहते हैं। एक तरीके का एल्गोरिथम है जो इनकॉर्पोरेट करता है फॉर्मल डोमेन नॉलेज को, जो स्ट्रक्चर होता है एज अ ऑन्टोलॉजी की फॉर्म में और इनटू द डेटा माइनिंग प्रोसेस की फॉर्म में इम्प्रूव करना उसकी एक्यूरेसी को, रिलेवेंसी को, इंटरप्रेटेबिलिटी को ऑफ द एग्जिस्टिंग पैटर्न्स को, ठीक है। उसके बाद इंसिस्ट ऑफ ट्रीटिंग डाटा एज ए आइसोलेटेड नंबर और स्ट्रिचिंग। ऑन्टोलॉजी एक्ट करता है एज ए सिमेट्रिक लेयर जो डिफाइन करती है रियल वर्ल्ड आइडेंटिटीज़ को और उनके प्रॉपर्टीज़ को और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डेटा माइनिंग
फिनिश। अब हम आते हैं डेटा हार्वेस्टिंग क्या होता है। डेटा हार्वेस्टिंग एक तरीके का ऑटोमेटेड कलेक्शन है लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल सोर्सेज लाइक वेबसाइट, एप्लीकेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डेटाबेसेस से ऑफ्टेन यूज़ करना इंटरऑपरेटेबिलिटी को विद वेब स्क्रैपिंग के साथ डेटा एक्सट्रैक्शन का ये इन्वॉल्व करता है डिप्लॉइंग करना बूट्स को, स्क्रिप्ट्स को और ट्रैकर्स को टू सिस्टमेटिकली गैदर करना इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं यूज़र कॉन्टैक्ट डिटेल, प्राइसिंग डेटा को, बिहेवियर पैटर्न को, प्रोडक्ट लिस्टिंग को स्टोर करना है उनको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में फॉर एनालिसिस के लिए। हम डाटा हार्वेस्ट करने एक तरीके का पावरफुल टूल्स है फॉर और कमर्शियल इनोवेशन और रिसर्च के लिए ये एक्ट करता है एज अ डुप्लीकेट एडिट स्कॉच जो कोशिश करते हैं मेजर प्राइवेसी को और सिक्योरिटी थ्रेट्स को जब हम एक्सक्लूड करते हैं मैलिशियस और विदाउट यूज़र कंसर्न्स को। अब इसमें कॉमन डेटा हार्वेस्टिंग मेथड कौन कौन से हैं। पहला हमारा है इसमें वेब स्क्रैपिंग, दूसरा API अब्यूज़, तीसरा हमारा कुकीज़ ट्रैकर्स है, फोर्थ हमारा इसमें कन्वर्ट ब्राउज़र स्कैनिंग है, फिफ्थ है मैलिशियस फिनिशिंग्स। तो इसमें 5 हैं, 5 में मैंने बताया जैसे लास्ट भी थे, डेटा माइनिंग में भी 5 थे, इसमें भी 5 हैं। अब हम इनको समझते हैं। ऑटोमेटेड बूट अनस्ट्रक्चर आइटम्स, अनस्ट्रक्चर टैग्स, इमेजेस पब्लिक ब्रोचर डायरेक्टली करते हैं फ्रॉम वेब लेआउट से, ठीक है। और API अब्यूज़ में क्या होता है, अटैकर एक्सप्लॉइट करते हैं फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को तो पुल करने के लिए मासेस को, रिस्ट्रिक्शन को, बैक एंड सेट्स, डेटा सेट्स को। कुकीज़ में क्या होता है, एक हिडन स्ट्रीम एम्बेडेड रहती है इन वेबसाइट मॉनिटरिंग, यूज़र क्लिकर्स में और लोकेशन डाटा करने में और एक्टिव ब्राउजिंग हिस्ट्री को करने में। उसके बाद कोरेंट ब्राउज़र स्कैनिंग में क्या रहता है, इनवेसाइज्ड बैकग्राउंड कोड रहता है स्कैन करने के लिए यूज़र सॉफ्टवेयर आइटम्स को जिसको हम डिटेक्टिंग इंस्टॉलेशन वेब ब्राउज़र भी कहते हैं, बिल्ड करने के लिए आइडेंटिटी प्रोफाइल्स को। मैलिशियस फिशिंग्स में क्या होता है, एक्सेप्शंस करना, कंपेंजिंग ट्रैक यूज़र को इनटू द एंट्रिंग क्रेडेंशियल विच आर कंपाइल्ड इनटू द लिंक कॉम्बो लिस्ट। इसमें मतलब जो ऐसा डेटा आ रहा है जो अनयूजेस है और अननेसेसरी मेमोरी को फिल कर रहा है तो उसको ये डिटेक्ट करता है। इसको मैलिशियस फिशिंग्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इसको हम ऑर्निथोलॉजी की टर्म में डाटा हार्वेस्टिंग को पढ़ते हैं। तो ये हमारा है ऑर्निथोलॉजी की टर्म में। ऑर्निथोलॉजी डाटा हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोग्राम programmatic extensions and structuring of the domain knowledge from unstructured semantic and disparate data sources driven by the formalized semantic models and anatomy. It map raw data into the standardized nodal and relationship knowledge graphs and allowing machine to understand context, tracks, lineage and apply for logical reason. अब ये क्या कह रहा है, डाटा हार्वेस्टिंग प्रोग्राम जो डाटा हार्वेस्टिंग जो एनाटॉमी के टर्म में देखें प्रोग्रामेटिक एक्सटेंशन है और स्ट्रक्चरिंग करना डोमेन नॉलेज को फ्रॉम अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और डिसेपरेट डेटा सोर्सेस से। ये ड्राइव होता है फ्रॉम फॉर्मलाइज सिमेंटिक मॉडल्स से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे टॉपिक्स थे ऑर्निथोलॉजी के जो मैंने आपको पढ़ाए। इसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया ऑर्निथोलॉजी क्या होती है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा इसमें ऑर्निथोलॉजी क्या है, ऑर्निथोलॉजी के फिर हमने RDF पढ़ा, फिर RDFS पढ़ा, उसके बाद प्रोटोगेज हमने पढ़ा। इसमें
प्रोटेज क्या होता है, PROTEG, प्रोटेज सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा। इसके बाद ओनटोलॉजी सिमेंटिक वेब, ये भी पढ़ा हमने इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, लिंक डेटा क्या होता है, ओनटोलॉजी लिंक डेटा क्या होती है, बिग डेटा क्या होता है, ओनटोलॉजी बिग डेटा क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होता है, ओनटोलॉजी डेटा माइनिंग क्या होती है, वो हमने पढ़ा। डेटा हार्वेस्टिंग और ओनटोलॉजी डेटा हार्वेस्टिंग, ये टॉपिक्स मैंने आपको सारा पढ़ाया। ये UGC-NET यूनिट 8 का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।